इंट्रोडक्शन टू डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में आज हम जो टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो है जी क्लोजर ऑफ एट्रीब्यूट्स। क्लोजर ऑफ एट्रीब्यूट्स या एट्रीब्यूट क्लोजर। द क्लोजर ऑफ एट्रीब्यूट्स रेफर्स टू द सेट ऑफ ऑल एट्रीब्यूट्स दैट कैन बी फंक्शनली डिटरमिन्ड डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। क्लोजर ऑफ एट्रीब्यूट का हमें आइडिया है कि डिफरेंट किसी भी रिलेशन के किसी टेबल के जो डिफरेंट एट्रीब्यूट्स हैं, जो उसकी फील्ड्स हैं या कॉलम्स जिसको हम कहते हैं, या कैरेक्टरिस्टिक्स किसी भी एंटिटी की, वो एट्रीब्यूट हैं जी। और क्लोजर ऑफ एट्रीब्यूट क्या है कि वो उस एट्रीब्यूट की मदद से हम किन और एट्रीब्यूट्स को डिटरमिन कर सकते हैं। वो कौन कौन से हैं, वो जिन एट्रीब्यूट्स को हम डिटरमिन कर सकते हैं किसी एक एट्रीब्यूट की बिना पे, वो उसका क्लोजर कहलाता है। मिसाल के तौर पे जैसे हमारे पास स्टूडेंट रोल नंबर हो या स्टूडेंट आईडी, तो उसकी मदद से हम किस किस एट्रीब्यूट को फर्दर डिटरमिन कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे उसका नेम, उसको डिटरमिन किया जा सकता है, उसका डिपार्टमेंट, उसकी एज, एड्रेस, उसका इसके जितने भी उसके रेलेवेंट जो एट्रीब्यूट्स हैं उस टेबल के अंदर मौजूद हैं। किन किन को हम डिटरमिन कर सकते हैं, जो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, डायरेक्टली हम कर लें या किसी और एट्रीब्यूट के थ्रू इनडायरेक्टली उस एट्रीब्यूट तक पहुंच जाएं, वो एक पूरा सेट होगा। मिसाल के तौर पे रोल नंबर है तो रोल नंबर के थ्रू हम डायरेक्टली अगर नेम को डिटरमिन कर पाते हैं, उसकी एज को कर पाते हैं, डिपार्टमेंट को कर पाते हैं, तो अब ये 3 एट्रीब्यूट हो गए। तो 3 एट्रीब्यूट का जो सेट है ये उस रोल नंबर या स्टूडेंट आईडी का क्लोजर कहलाएगा, जिसके अंदर उस सेट के अंदर वो तमाम एट्रीब्यूट होंगे जिसको हम डायरेक्टली डिटरमिन कर पाते हैं। दिस कॉन्सेप्ट इज फंडामेंटल इन द स्टडी ऑफ फंक्शन डिपेंडेंसीज एंड नॉर्मलाइजेशन इन डेटाबेस डिजाइन। इससे प्रीवियस जो लेक्चर है फंक्शन डिपेंडेंसी का, उसमें हमने देखा कि डिफरेंट एट्रीब्यूट्स एक दूसरे पे फंक्शनली डिपेंडेंट होते हैं, उनका आपस में कोरिलेशन होता है, और इसी चीज की बिना पे ही हम देखते हैं कि कौन सा एट्रीब्यूट किस टेबल के अंदर होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। क्लोजर ऑफ एनी एट्रीब्यूट x इज डिनोटेड एज x की पावर प्लस, जैसे प्लस का साइन छोटा सा है, या उसको पैरेंथेसिस और कर्ली ब्रेसेस के अंदर x को लिखा जाए। ये दोनों तरीकों से उस सेट को, क्लोजर सेट को डिटरमिन किया जा सकता है। इसकी एग्जांपल है जी क्लोजर ऑफ एट्रीब्यूट की। कंसिडर अ रिलेशन आर ए बी सी डी विद फंक्शन डिपेंडेंसीज। अज्यूम करें कि आपके पास कोई रिलेशन है आर। रिलेशन का मतलब हम जानते हैं कि टेबल, हम किसी भी टेबल को आर रिलेशन कहते हैं। तो जैसे एम्प्लॉय टेबल है, स्टूडेंट टेबल है, कोर्सेज है, डिफरेंट जो टेबल्स होते हैं उनका कोई नाम होता है। तो हम यहाँ पे हमने पूरा नाम लिखने के बजाय उसको शॉर्टली आर कह दिया है। ठीक है जी, हम एम्प्लॉय भी लिख सकते हैं और आगे उसके एट्रीब्यूट्स हैं। अब अज्यूम करें कि ये एम्प्लॉय का टेबल है, तो एम्प्लॉय आईडी, एम्प्लॉय नेम हो गया, उसका एड्रेस है, उसका डेजिग्नेशन है, उसकी सैलरी है। तो वो जो एट्रीब्यूट्स हैं उनको हमने पूरा नाम लिखने की बजाय ABCD लिख दिया उनको। ठीक है, ताकि समझने में आसानी हो और लिखने में और एग्जीक्यूट करने में प्रोसेसेस को थोड़ी हमें आसानी रहे। हम पूरा नाम नहीं लिख रहे यहाँ पे। विद फंक्शन डिपेंडेंसी, अब ये हो गया कि टेबल और उसके एट्रीब्यूट्स हो गए ABCD, और आगे हमने दी हुई है फंक्शन डिपेंडेंसी। फंक्शन डिपेंडेंसी के मिसाल के तौर पे ये कुछ कंडीशंस होंगी जो साथ में गिवन होंगी रिलेशन के साथ। ये फंक्शन डिपेंडेंसी क्या कह रही हैं जी कि A डिटरमिन्स B। अगर हमारे पास A एट्रीब्यूट हो तो उसकी मदद से हम B को डिटरमिन कर सकते हैं। ये हमने फंक्शन डिपेंडेंसी के अंदर डिटेल से देखा कि मिसाल के तौर पे हमारे पास अगर एम्प्लॉय का डेजिग्नेशन है तो डेजिग्नेशन की मदद से हम उसकी सैलरी डिटरमिन कर सकते हैं। ठीक है जी। फिर दूसरी फंक्शन डिपेंडेंसी है हमारे पास कि अगर हमारे पास B एट्रीब्यूट हो तो उसकी मदद से हम C को डिटरमिन कर सकते हैं। अगर CD हमारे पास कॉम्पोजिट एक एट्रीब्यूट हो तो उसकी मदद से हम A को डिटरमिन कर सकते हैं। ये जब भी आपको क्लोजर फाइंड करने का क्वेश्चन आएगा तो आपको रिलेशन, उसके एट्रीब्यूट्स और साथ में कुछ फंक्शन डिपेंडेंसीज दी होंगी। आपने इनकी मदद से उसका क्लोजर फाइंड करना है। क्लोजर फाइंड करने का मतलब कि अगर R हमारे पास कोई एट्रीब्यूट है तो इसका जो वो तमाम सेट्स, एट्रीब्यूट्स का सेट्स कौन सा होगा जो एक दूसरे पे फंक्शनली डिपेंडेंट हैं, वो सेट बेसिकली हमने फाइंड आउट करना है। तो मिसाल के तौर पे अगर ABCD है तो इसमें से कुछ एट्रीब्यूट जो हैं वो एक दूसरे पे फंक्शनली डिपेंडेंट होंगे, कुछ नहीं होंगे। जो नहीं होंगे वो हमारे इस क्लोजर सेट जो हमारा आंसर होगा उसके अंदर नहीं आएंगे। तो इसका मतलब है फिर हम देख लेंगे कि ये वाला सेट एट्रीब्यूट अगर हमारे इस क्लोजर सेट के अंदर नहीं है तो इसका मतलब ये इस टेबल का हिस्सा नहीं है, फिर इसकी कोई रेलेवेंस नहीं बनती। फिर हम उसको निकाल के जो उसका रेलेवेंट टेबल है वहां पे ले जाएंगे।
To find the closure of attributes of A for A, you could apply the dependencies to get closure of A is equal to ABC. अब ये हम इसको जरा एग्जांपल के साथ आगे देखते हैं ताकि सिंपली उसको थ्योरेटिकली डिस्कस करने से समटाइम चीजें कॉम्प्लिकेट हो जाती हैं। एग्जांपल पे आते हैं जी कि क्लोजर क्या होता है, उसको कैसे फाइंड करते हैं। क्लोजर तो हमने देख लिया जी, कोई सेट ऑफ एट्रीब्यूट्स होंगे, बेसिकली एट्रीब्यूट्स का सेट होगा जो एक दूसरे पे फंक्शनली डिपेंडेंट होंगे। अच्छा, यहाँ पे एग्जांपल है, कंसीडर अ रिलेशन आर ए और उसके आगे एट्रीब्यूट्स हैं ए बी सी डी ई विद फंक्शन डिपेंडेंसीज। आगे फंक्शन डिपेंडेंसी दी हुई है कि अगर हमारे पास ए हो तो हम बी सी डिटरमिन कर सकते हैं, सी डी हो तो उसकी मदद से हम ई एट्रीब्यूट को डिटरमिन कर सकते हैं, बी एट्रीब्यूट हो तो डी को डिटरमिन किया जा सकता है और ई हो तो ए को किया जा सकता है। अब हमने बी का क्लोजर फाइंड करना है। बी का क्लोजर फाइंड करने का मतलब ये है कि ये एट्रीब्यूट बी है, या आप अज्यूम करें कि स्टूडेंट आईडी है, स्टूडेंट नेम है, स्टूडेंट एड्रेस है, एज है, उसका डिपार्टमेंट है। तो हमने देखना कि नेम मिसाल के तौर पे अगर है स्टूडेंट नेम, जिसको हम शॉर्टली हमने फॉर एग्जांपल बी कह दिया है, तो स्टूडेंट नेम पे कौन कौन से इसकी मदद से हम किस किस एट्रीब्यूट को डिटरमिन कर सकते हैं। अगर हमारे पास स्टूडेंट का नाम गिवन हो तो उसकी मदद से हम स्टूडेंट की और कौन सी इंफॉर्मेशन गेट कर सकते हैं या क्वेरी कर सकते हैं। तो लिहाजा हम किसी एक, अब यहाँ पे जो हम क्लोजर फाइंड कर रहे हैं बी का क्लोजर, तो इसका मतलब हम बी का भी कर सकते हैं, किसी दो एट्रीब्यूट का भी कर सकते हैं, ये डिपेंड करता है। फिलहाल हम स्टार्ट कर रहे हैं बी से कि हम बी का क्लोजर फाइंड करते हैं जी। अब बी का क्लोजर फाइंड कैसे होना है, उसका सोल्यूशन इधर है। सबसे पहले तो हम लिखेंगे जी बी का क्लोजर इज इक्वल टू बी। अब इसका मतलब यह है कि जिसका हम क्लोजर फाइंड कर रहे हैं वो खुद अपने उस क्लोजर सेट के अंदर शामिल होगा। ये तो सबसे पहले तय है, ये पहला रूल है कि मिसाल के तौर पे मैंने बी का क्लोजर फाइंड करना है तो बी उस सोल्यूशन में मौजूद होगा, सी का करना है तो सी भी होगा। ठीक है, तो बी को एज इट इज हम लिख देंगे। फिर जब हम लिख दिया, फिर हम ये पहली फंक्शन डिपेंडेंसी की जो कंडीशन है इसको पढ़ना शुरू करेंगे, ये वाली। अब ये क्या कह रही है कि अगर हमारे पास ए हो तो हम बी सी भी डिटरमिन कर सकते हैं। अब हम देखेंगे कि ये जो इक्वल के राइट साइड पे जो हमने बी लिखा है इसमें ए है। अगर ए है तो फिर हम नीचे बी सी भी लिख देंगे, क्योंकि हमारा ख्याल है कि अगर ए हो तो हम बी सी डिटरमिन कर सकते हैं। अब अगर ऊपर ए नहीं है तो हम नेक्स्ट स्टेप पे बी सी ऐड नहीं करेंगे। ठीक है, ए ही नहीं है तो हम बी सी कैसे डिटरमिन कर पाते हैं। नेक्स्ट सी डी, अगर हमारे पास यहाँ पे सी डी होता तो हम ई डिटरमिन कर पाते, ये लिखा हुआ है। ठीक है, अब सी डी नहीं है तो लिहाजा हम ई भी डिटरमिन नहीं कर पाएंगे। नेक्स्ट, अगर हमारे पास बी हो तो हम डी डिटरमिन कर पाते हैं। अब यहाँ पे हमारे पास बी है, ठीक है, बी है तो एक समय नेक्स्ट स्टेप पे हम बी तो लिखेंगे, साथ में डी भी लिख देंगे, क्योंकि अगर हमारे पास बी है तो हम डी एट्रीब्यूट भी फाइंड कर सकते हैं या उसको डिटरमिन कर सकते हैं। नेक्स्ट है जी ई, अगर हमारे पास ई होता तो हम ए को डिटरमिन कर लेते। अब यहाँ पे देखेंगे जो नेक्स्ट स्टेप है इस पे ई है कहीं, अगर ई होता तो हम इसके साथ ए भी ऐड कर देते, तो फिर हो जाता ए बी डी। अब क्योंकि हमारे पास ई नहीं है तो हम ए भी फाइंड नहीं कर पाएंगे, तो लिहाजा हमारी कंडीशन सारी पूरी हो गई। अब जब ये काम हो जाए तो ये नीचे नोट लिखा हुआ है कि जब ये आप एक दफा इस प्रोसेस से एक दफा गो थ्रू कर लें और जो आपका क्लोजर सेट आ गया है बी डी, इसको एक दफा दोबारा गो थ्रू कर लें एक दफा, कि नई जो नया सेट आया उसके अंदर कोई ऐसा कॉम्बिनेशन या ऐसा एट्रीब्यूट ना हो जो कि पहले मौजूद हो और हम उसकी वजह से किसी और एट्रीब्यूट पे पहुंच सकते हो। अब दोबारा देख लेते हैं, हमारे पास बी और डी है, हमारे पास बी ए है, एक में से बी सी पे जा सकते हैं, ए अभी भी नहीं है लिहाजा फिर ये स्किप हो जाएगा। सी डी वो भी नहीं है, ठीक है जी, सी डी कंबाइन होना चाहिए, इकट्ठा सी डी दोनों होने चाहिए। अब डी तो है लेकिन सी नहीं है, लिहाजा हम ई भी डिटरमिन नहीं कर पाएंगे। बी हो तो डी हो सकता है, तो बी हमारे पास है, डी पे जा सकते हैं, वो हमने पहले शामिल कर लिए हैं। ई होता तो ए को डिटरमिन कर लेते, अब ई भी नहीं है लिहाजा ए पे भी नहीं पहुंच सकते, लिहाजा हमने दूसरी दफा फिर इस लिस्ट को एग्जॉस्ट कर लिया, यानी कि उसको रिव्यू कर लिया। तो फाइनली हमारे पास जो सेट आया है इसको हम क्लोजर कहेंगे, एट्रीब्यूट का क्लोजर, यानी कि बी का क्लोजर सेट जो है वो बी डी है। अब इसका मतलब ये है कि हम टेबल के अंदर अगर हमारे पास बी हो तो हम उसकी वजह से डायरेक्टली डी को डिटरमिन कर सकते हैं, किसी और ए सी और ई को डिटरमिन नहीं कर सकते। ठीक है जी, जो फंक्शनली, इसका मतलब है कि डी जो है वो फंक्शनली डिपेंडेंट है बी के ऊपर।
लिहाजा आंसर हमारा हो गया जी बी डी। अब बी डी जो है ये बी का क्लोजर है बेसिकली। एक और एग्जांपल जी, अब हमने कोशिश किया कि एक एट्रीब्यूट की बजाय दो एट्रीब्यूट दिए हैं, क्योंकि डिफरेंट सिचुएशंस होगी कि जैसे कंपोजिट की है कोई, तो ये आप अज्यूम करें कि ए सी की कंपोजिट की है, तो उसका हम क्लोजर फाइंड करने की कोशिश कर रहे हैं। उसी तरह कंसिडर रिलेशन आर और से उसके आगे एट्रीब्यूट्स हैं ए बी सी डी ई एफ जी। ठीक है जी। आगे कुछ फंक्शन डिपेंडेंसी दी हुई है जो कि बेसिकली कंडीशंस हैं या रिस्ट्रिक्शंस हैं। हमारे पास अगर ए एट्रीब्यूट हो तो हम बी को डिटरमिन कर सकते हैं, बी सी हो तो हम डी ई कर सकते हैं डिटरमिन, ए ई जी अगर कॉम्बिनेशन हमारे पास हो तो हम जी डिटरमिन कर सकते हैं। अब ये फंक्शन डिपेंडेंसीज आ गई, रिलेशन उसके एट्रीब्यूट आ गए, और हमने फाइंड क्या करना है ए सी का क्लोजर। लास्ट स्लाइड के अंदर हमारे पास सिर्फ बी था, हमने एक एट्रीब्यूट का क्लोजर फाइंड किया था, अब दो एट्रीब्यूट का कर रहे हैं। अच्छा जी, जैसे मैंने कहा था जी ए सी इंटू प्लस, हम उस तरह क्लोजर को डिफाइन करेंगे, डिनोट करेंगे, और इक्वल टू ए सी एज इट इज लिख देंगे। जैसे हमने लास्ट टाइम बी और इक्वल टू बी लिख दिया था, क्योंकि जिसका हमने क्लोजर फाइंड करना है वो एज इट इज, वो खुद एट्रीब्यूट एज इट इज आ जाएंगे। अच्छा जी, ए सी आ गए। अब हमारा पहला स्टेप है ये, हमने देखा ना कि ए डिटरमिन्स बी। हमारे पास इसके अंदर ए है, अगर ए है तो फिर हम बी को डिटरमिन कर सकते हैं, लिहाजा हमारे पास ए सी के अंदर ए मौजूद है, तो लिहाजा नेक्स्ट स्टेप पे हम ए सी के अलावा बी को भी ऐड कर देंगे, क्योंकि हमने ये कंडीशन हमें कह रही है कि ए हो तो हम बी भी डिटरमिन कर सकते हैं। एक एग्जॉस्ट होगी, इसका मतलब है कि पहली हमारी जो कंडीशन है फंक्शन डिपेंडेंसी वो इसमें ऐड होगी। दूसरी जी, अगर हमारे पास बी सी होता तो हम डी ई भी डिटरमिन कर पाते। अब इसमें बी सी है, हमारा जो दूसरा स्टेप था इसके अंदर बी सी है। ठीक है जी। अब हम यहाँ पे हैं इस वक्त, अगर मैं इसको डिलीट कर दूं व्यक्ति तौर पे तो फिर आसानी हो जाएगी। अच्छा जी, अब हम इस स्टेप पे थे, हमारे पास नेक्स्ट कंडीशन है कि बी सी होता तो डी ई हम ऐड कर सकते हैं, हमारे पास बी सी है, तो इसका मतलब है कि हम अब इसमें डी ई भी ऐड कर देंगे। ए बी सी तो पहले ही था, अब इसमें डी ई भी ऐड हो गया। नेक्स्ट स्टेप जी, नेक्स्ट स्टेप है कि अगर हमारे पास ए ई जी हो तो हम जी को डिटरमिन कर पाएंगे। अब हमारे पास ए ई जी इस कॉम्बिनेशन के अंदर है, अगर है तो फिर हमने क्या करना था, अगर होता तो हमने क्या करना था, एज इट इज यहाँ लिखना था ए बी सी डी ई, और इसमें जी भी ऐड हो जाता। लेकिन अब इशू ये है कि हमारे पास इसमें जी नहीं है, जो हमारा ये कॉम्बिनेशन है ए ई जी वो इधर नहीं है, ए ई जी। अब इसमें ए भी है ई भी है लेकिन जी नहीं है, हमें तो ये तीनों चाहिए, तीनों होंगे तो हम जी इसमें ऐड करते। अब क्योंकि जी नहीं है लिहाजा ये कंडीशन भी स्किप हो गई, ये फंक्शन डिपेंडेंसी। ठीक है जी। अब हम दोबारा एक दफा फिर देख लेते हैं इसको। जैसे मैंने कहा था कि जब आप एक दफा इसको गो थ्रू कर लें सारी फंक्शन डिपेंडेंसी को, तो फिर आप कोशिश करें एक दफा फिर इसको रिव्यू कर लें। अच्छा ये दोबारा देख लेते हैं, अगर ए होता तो हम बी पे चले जाते, ए हमारे पास है तो हम बी पे चले जाते, अब ए और बी दोनों ही आ गए हैं। ठीक है जी, ये कंडीशन पूरी हो गई। बी सी अगर होता तो डी ई पी हम डिटरमिन कर लेते, बी सी इसमें है लिहाजा हम इसमें डी ई ऐड करना चाहेंगे, डी ई पहले मौजूद है, ये भी हो गया। ए ई जी अगर होता तो हम जी डिटरमिन कर लेते, अब ए ई जी नहीं है इसके अंदर, जी एक मिस हो रहा है, तो लिहाजा हम जी को इसमें ऐड नहीं कर पाते। ठीक है जी, हमने दो दफा इसको गो थ्रू कर लिया इन तमाम फंक्शन डिपेंडेंसी को, तो हमारे पास ये जो फाइनल कॉम्बिनेशन आया ये हमारा जवाब है, ये हमारा क्लोजर है। किसका क्लोजर है? ए सी का, जो अभी हमने ये वाला देखा, ए सी का क्लोजर ए बी सी डी ई। इसका मतलब है कि अगर हमारे पास ये वाले एट्रीब्यूट हों तो हम इनकी मदद से ए बी सी डी अपने ऊपर ए सी पे तो पहुंच ही सकते हैं जो हमने ये देखा था, तो मजीद हम डी और ई पे भी पहुंच सकते हैं, उसको भी डिटरमिन कर सकते हैं। इसका मतलब है कि डी ए सी के अलावा बी डी और ई ये तीन एट्रीब्यूट हैं जो कि ए सी पे डिपेंडेंट हैं या फंक्शनली डिपेंडेंट हैं। ठीक है, या ए सी की मदद से हम बी और डी और ई को डिटरमिन कर सकते हैं। तीसरी देखो एग्जांपल, पहले हमने एक एट्रीब्यूट लिया, फिर दो लिए, और फिर मजीद और भी एग्जांपल देखते हैं तीन वाली। अब ये वाली एग्जांपल थोड़ी सी उससे डिफरेंट है क्लोजर वाली से। फाइंड हमने क्लोजर ही करना है, पिछली में तो हमने एग्जांपल में कहा था कि जी बी का क्लोजर फाइंड करें या ए सी का क्लोजर फाइंड करें। यहाँ पे कंडीशन है कि फाइंड करें कि बी सी डी अगर आपके पास हो
तो क्या आप एच डिटर्मिन कर सकेंगे कि नहीं। अब हमने इसको ट्रू साबित करना है कि ऐसा पॉसिबल है कि नहीं है। ऑब्वियसली हम क्लोजर लेंगे और देखेंगे कि ये उसमें मौजूद है कि नहीं है। अगर होता तो हम एच पे पहुंच जाते। अच्छा जी, इसका तरीकाकार उसी तरह ही है। कंसीडर रिलेशन आर, उसके ए बी सी डी ई एफ जी एच तक रिलेशनशिप एट्रीब्यूट्स हैं और आगे कुछ फंक्शन डिपेंडेंसीज हैं। उसी तरह ए होता तो हम बी सी डिटर्मिन कर लेते, सी डी होता तो ई डिटर्मिन कर लेते, ई होता तो सी डिटर्मिन कर लेते, डी होता तो ए ई 3 हम एट्रीब्यूट डिटर्मिन कर लेते, ए बी एच होता तो हम बी डी डिटर्मिन कर पाते, डी एच हमारे पास एट्रीब्यूट होते तो हम उसकी वजह से बी सी बी डिटर्मिन कर लेते। और अगर हमारे पास फाइनली बी सी डी आ जाए तो हम एच डिटर्मिन कर पाएंगे कि नहीं। यानी कि बी सी डी के क्लोजर के अंदर, दूसरे लफ्जों में बी सी डी के क्लोजर के अंदर एच शामिल है कि नहीं है। ठीक है, ये हमने फाइंड करना है। उसी तरह बी सी डी का हमने क्लोजर लेना है तो बी सी डी उसकी आइडेंटिफिकेशन साथ में प्लस साइन इज इक्वल टू बी सी डी एज इट इज आ गया। ये हमेशा हम देखते हैं कि जो जिसका क्लोजर फाइंड करना है जिन एट्रीब्यूट्स का, वो एज इट इज अपने उस क्लोजर सेट के अंदर शामिल होंगे। नेक्स्ट जी, जब बी सी डी हमने एज इट इज लिख लिया, हम पहली कंडीशन पढ़ना शुरू करेंगे। ए होता तो हम बी सी डिटर्मिन कर लेते। अब इसमें ए है नहीं है जी इसके अंदर, तो लिहाजा हम बी सी नहीं लिखेंगे, उसमें ऐड करेंगे। बी सी वैसे ऑलरेडी है, ठीक है जी, लेकिन क्योंकि ए नहीं है लिहाजा ये कंडीशन वैसे फॉल्स होगी। नेक्स्ट कंडीशन है जी, अगर सी डी होता तो हम ई डिटर्मिन कर लेते। इसमें सी डी है, बिल्कुल है जी, सी डी है, तो लिहाजा नेक्स्ट टाइम हमने बी सी डी तो एज इट इज लिख दिया जो पहले मौजूद थे। साथ में इस कंडीशन के मुताबिक जब ट्रू होगी तो इसमें हमने ई भी ऐड कर दिया। नेक्स्ट कंडीशन है जी, अगर ई होता तो हम सी भी ऐड कर देते। अब इसके मुताबिक हमने देखा कि अगर इसमें ई होता तो हम सी भी ऐड कर देते। ठीक है जी, ई है तो हम सी भी ऐड कर देंगे, लेकिन सी पहले ही मौजूद है इसमें, लिहाजा इसको ऐड करने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट कंडीशन, अगर हमारे पास डी होता तो हम ए ई एच ऐड कर लेते उसमें, अगर हमारे पास डी हो तो। अब इसमें डी मौजूद है, ठीक है जी, डी होता तो हम ए ई एच भी ऐड कर देते। अब इसमें ए और ई पहले मौजूद है, लिहाजा नेक्स्ट जो एच बचा है वो भी हमने इसमें ऐड कर दिया, ये वाला एंड पे। ए बी सी डी ई ये तो पहले मौजूद थे, ठीक है जी, और एच नहीं था, वो इस कंडीशन की मदद से हमारे पास आ गया। नेक्स्ट है जी, ए बी एच अगर होता तो हम बी डी डिटर्मिन कर लेते। अब इसमें ए बी एच तीनों मौजूद हैं, ए भी है, एच भी है, तो ये कंडीशन ट्रू हो गई। तो लिहाजा नेक्स्ट जो हमारे पास इसका कॉम्बिनेशन आना था क्लोजर का, उसमें हमने बी सी भी ऐड कर, बी डी भी ऐड करना था, लेकिन बी डी और डी मौजूद है इसमें, ठीक है, लिहाजा इस क्लोजर सेट के अंदर कोई चेंज नहीं आई क्योंकि वो एट्रीब्यूट पहले मौजूद है। नेक्स्ट है डी एच अगर होता तो बी सी डिटर्मिन कर लेते। अब डी और एच, सॉरी, डी भी है, एच भी है, अगर ये होते तो हम बी सी ऐड कर देते, तो बी सी भी पहले ही मौजूद है, हमें वो भी ऐड करने की जरूरत नहीं है। ठीक है जी, अब मैंने जैसे कहा था कि हम जब एक दफा क्लोजर सारा फाइंड कर लें, एक दफा गो थ्रू कर लें, तो फिर हम इस सारी जो फंक्शन डिपेंडेंसी है उनको एक दफा फिर गो थ्रू कर लेते हैं। ए अगर होता तो बी सी हम कर लेते, ए है जी तो बी सी भी ऑलरेडी है, ये भी ओके हो गया। सी डी होता तो हम ई कर लेते, सी डी भी है तो ई कर लेते, ई भी है। ई होता तो हम सी ऐड कर लेते, ई भी है, सी भी है, इसलिए सी दोबारा ऐड करने की जरूरत नहीं है। डी होता तो ए ई एच ऐड कर लेते, डी भी है इसमें, ए जो उसका आगे एट्रीब्यूट है डिपेंडेंट है वो ए ई एच है, ए ई एच भी इसमें शामिल है पहले ही, तो दोबारा से लिखने की जरूरत नहीं है। ए बी एच होता तो बी डी कर लेते, ए बी एच है और होता तो हम बी डी ऐड कर लेते, तो बी डी भी पहले ही मौजूद है, बी और डी, ठीक है जी, इस सोल्यूशन के अंदर। डी एच होता तो हम बी सी कर लेते, डी एच भी है, बी सी भी है, लिहाजा ये भी दोबारा करने की जरूरत नहीं है। तो ये हमारा फाइनल क्लोजर आ गया जी, क्लोजर सेट, एट्रीब्यूट्स का सेट। अब हमारी कंडीशन ये थी कि अगर हमारे पास बी सी डी हो तो क्या हम एच डिटर्मिन कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। तो इसका मतलब है कि बी सी डी के क्लोजर के अंदर एच होगा कि नहीं। तो हमने देख लिया कि बी सी डी का जब हमने क्लोजर लिया तो उसके अंदर एच है, ऐड हो गया। इसका मतलब है कि बी सी डी की मदद से हम एच तक पहुंच गए या हमने उसको डिटर्मिन कर लिया। तो इसका मतलब है ये वाली कंडीशन जो है ये ट्रू साबित होगी। ठीक है, हमने फाइंड कर लिया कि हाँ बी सी डी अगर होता तो एच डिटर्मिन कर लेते, वो ट्रू है जी। ये था ये हमारा आज का लेक्चर जिसमें हमने एट्रीब्यूट का क्लोजर फाइंड किया।